सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम महेंद्र चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। विगत दिनों मैं आपको कक्षा 7वीं विषय संस्कृत प्रथमा पाठा सुभाषितानि के कुछ श्लोक बता चुका हूँ। कुछ बचे हुए जो श्लोक हैं उसका आज मैं अर्थ आपको बताऊंगा। तो जो पिछले श्लोक बताया था वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बता चुका हूँ। आज आपको 5वां और 6वां श्लोक बताना है। 5वें श्लोक में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। ये हमारे जीवन से हम कहीं आवागमन करते हैं उससे, या हमारे घर में कोई आता जाता है उससे रिलेटेड है। आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और आशा करता हूँ कि इस श्लोक के अनुसार अपने जीवन में भी इसका अनुसरण करेंगे। वो कैसा है, ध्यान दीजिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। एक शब्द आया है लज्जा। लज्जा आप समझते होंगे, जो कुछ बच्चों में कूट कूट कर भरी है और कुछ में है ही नहीं। तो ये लज्जा जो शब्द है ये किसके अनुसार? कार्य के अनुसार, समय के अनुसार इसका समाविष्ट होना उचित है। शब्द इसमें स्पष्ट लिखा है, आहारे व्यवहारे च। आहार में, आहार मतलब क्या होता है? खाना पीना। व्यवहार मतलब होता है जो हम दूसरे के साथ रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें यदि हम लज्जा को करेंगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो शब्द क्या है? आहारे मीन्स होता है भोजन करने में, खाने पीने में, और व्यवहार करने में। यदि कोई हमारे घर आया है तो हमको उसका सम्मान करना है, उचित स्थान पर उसे बिठाना है, उससे अच्छे से बात करना है। जो हमारे शिष्टाचार हैं उन शिष्टाचार का हमें प्रयोग करना है। वो क्या है शिष्टाचार? आपको सबको पता है, आप करते भी हैं। जैसे आपसे बड़े हैं तो आप उनसे बात करते हैं, नमस्ते अंकल, आइए अंकल, बैठिए अंकल, बढ़िया हंस के उनको हम सर्वप्रथम नमस्ते करते हैं। फिर उनको अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं। यदि मम्मी पापा हैं जिनसे पहचान के खास तौर से, ये इसका ऐसा नहीं कि कोई भी आए और इस शिष्टाचार को आप निभाना शुरू कर दे, अनजान व्यक्ति के साथ नहीं। फिर भी यदि अनजान व्यक्ति है तो उसके साथ भी हमें क्या करना है? वार्तालाप अच्छे से रखना है। शिष्टाचार जो हमारा है उसको अच्छे से रखना है। यदि हम उसको नहीं जानते हैं तो उससे परिचय करते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है। ये सारी इंक्वायरी हम उनसे कर लेते हैं। और इसके बाद यदि समूचा है, सही है, उस सही बोल रहे हैं, तो फिर हम घर में अपने जिनसे उन्हें मिलना होता है उनसे जा कर के वो बताते हैं। यदि हैं तो फिर बाकी की क्रियाकलाप होती है। ये है अपना शिष्टाचार। और ठीक इसी प्रकार का शिष्टाचार हमारे आहार के प्रति भी लागू होता है। हम अपने घर में हैं तो अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, जिनसे भी हमारा अच्छा तो संबंध सभी से है, तो उनसे हम क्या कहते हैं? अरे मम्मी आज मुझे एक खाना है, मम्मी मुझे आज एक खाना है। और आपके अनुकूल आप जो बोलते हो मम्मी उसके अनुसार आपको खिला देती है। और आप तब तक खाते हो जब तक आप तृप्त नहीं हो जाते हो। तृप्त मतलब समझते हो? जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आप उसको बहुत अच्छे से खाते हो। घर में किसी प्रकार का आपने लज्जा नहीं किया, खाने में किसी प्रकार का आपने संकोच नहीं किया। लेकिन जब हम कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो सामान्य तौर पर अपने मन की बात कह नहीं पाते। हमें जो खाना होता है वो पूर्णतः बोल नहीं पाते। जो मिल जाता है उसको हम खा लेते हैं। यदि और भी इच्छा होती है तो हम उसको खुल के मांग नहीं पाते हैं कि हमें और चाहिए, और चाहिए, ऐसा बोल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें खास तौर से नहीं करनी है। शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए आहार में और व्यवहार में हमें लज्जा को त्याग देना है। ये हमें इस श्लोक बता रहा है। तो पहली लाइन में धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु। विद्या को संग्रह करने में, अब संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। अब इसका कुछ लोग इसका भी पर्याय निकालेंगे कि अरे यार बुक कॉपी किताब उठाओ, रैक में रख दो, अलमीरा में रख दो, वो संग्रह है। वो संग्रह नहीं है,
ज्ञान को अर्जित करना, वो है संग्रह करना। ठीक है, कहीं से ज्ञान की बातें मिले हमें उसको संग्रह करना है, लेना है, ग्रहण करना है। ग्रहण करने के तात्पर्य खाना नहीं है, उसको अपने मस्तिष्क में क्या करना है, समाविष्ट करना है, समझना है, वो है संग्रह करना, उसके विषय में जानना है। तो विद्या का हमें संग्रह करना है, किसमें, धन धान प्रयोगेषु, धन दौलत का प्रयोग करना है, विद्या का संग्रह करना है, आहार में और व्यवहार में लज्जा को त्याग देना है। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अब चलते हैं, लास्ट श्लोक है, क्षमा वशीर कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खट करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है। आप 1000 गलती करते हो और गलती करने के बाद एक छोटा सा शब्द है, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, आप ये शब्द को बोल के और सब कुछ खत्म कर देते हैं। गलती कितनी हुई, 1000 हुई, और लास्ट में हम गलती करते जाते हैं, सॉरी बोलते जाते हैं। ठीक है, इसी शब्द का नाम है, क्या बोल सकते हैं, क्षमा। जिसके पास क्षमा रूपी खड्ग है, खड्ग मीन्स होता है तलवार, एक तलवार होती है जो सीधा गले को अलग कर देती है, 2 पार्ट में उसके 2 पार्ट बना दे, एक ही हिस्से के 2 पार्ट बना देती है, एक वो तलवार है। ठीक है, और एक तलवार, एक क्षमा रूपी तलवार है, जो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करता है और लास्ट में वो उसको क्षमा किए देता है, क्षमा कर देता है, क्षमा क्षमा क्षमा, माफ किए देता है। आप देखो घर में कितनी सारी गलतियां करते हैं, और घर में जो हमारे बड़े होते हैं वो आपको माफ करते जाते हैं, माफ करते जाते हैं। वो जो खड्ग है क्षमा रूपी, जिसके पास तलवार है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्या लिखा है, क्षमा वशीर कृते लोके किम क्षमया किम न साध्यते। जिसके पास क्षमा रूपी तलवार है वह हर काम को बहुत आसानी से कर पाता है। लेकिन शांति खट करे स्किम करिष्यति दुर्जना, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के पास शांति रूपी तलवार नहीं होने से उसका कोई कुछ नहीं हो सकता। दुष्ट व्यक्ति के पास क्षमा रूपी शस्त्र नहीं होता, वो अर्थात किसका प्रयोग करता है, खड्ग का, तलवार का, और सीधे अलग कर देता है। तो इसमें 2 प्रकार की बातें बताई गई हैं। हमें हमेशा स्वविवेक से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसे सोचना है, समझना है, विचार करना है, उसके बाद उसमें हमको डिसीजन लेना है। और यदि हम किसी को क्षमा कर दे रहे हैं, कोई कितनी भी गलती किया है, क्षमा कर दे रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं, तो उसमें अपना बड़प्पन है। कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा उसे मिलेगा, लेकिन हमें उसको चांस देना है। हम ना करके वो उसका हमारे द्वारा जो उसने हमसे या हमारे साथ जो उसने व्यवहार किया, उस व्यवहार का प्रायश्चित उसे किसी और से मिलेगा, लेकिन हमें उसको नहीं सोचना है, हमें उसको अच्छा कह के छोड़ देना है। ठीक है, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था, यदि किसी बुरे व्यक्ति को हमको सुधारना है तो यदि वो कुछ बोलता भी है तो हमको उसको अप्रिशिएट करना है। यदि हम उसको बार बार अप्रिशिएट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी उन बुराइयों को छोड़ देगा और उसके मन में भावना आएगी कि मैं गलत करता हूँ, इसके बाद मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो बुराई को छोड़ करके अच्छाई के मार्ग पर चलेगा। जब वो अच्छाई के मार्ग पर चला तो उसमें श्रेय किसका हुआ, आपका हुआ। आपका कैसे हुआ, क्योंकि आपने उसे उस मार्ग पर चलने के लिए क्या किया, उस मार्ग के चलने को प्रेरित किया। यदि आप ऐसा ना किए होते, आप भी उसको पलट करके जवाब दिए होते, तो वो नहीं करता। क्योंकि आपने एक रहीम का दोहा है, आवत गारी एक है उल्टे हो ही अनेक, कहे कबीर ना उलटिए वही एक की एक। बहुत अच्छी बात है। यदि आपको कोई अपशब्द बोला है तो यदि आप उसको उलट करके जवाब नहीं देंगे तो एक की एक ही रहेगी, लेकिन यदि आप उसको उलट करके पलट करके जवाब देंगे तो उसने एक दिया है, आप उसको पलट के एक और देंगे तो मिलके कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी।
फिर उसने भी एक दिया, फिर आप एक दिए, तो 2 से 4 हो गए। इस अनेक हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, तो जो व्यक्ति नहीं भी जानता हो वो भी जान लेगा और उसका अपार होगा। तो वो अच्छा है कि हमें उसको छोड़ देना अच्छा है। यदि हम उसको पलट के जवाब नहीं देते हैं तो एक ही रहेगा। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इस पाठ में सुभाषित श्लोक हैं, उन सुभाषित श्लोकों का हमें श्रवण करना है, उनके अर्थों को समझना है और उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को समझना है। तो सर्वप्रथम क्लास 7th में चैप्टर 1 के इन श्लोकों का आपको कंठस्थ करना है और प्रयास करना है कि इस श्लोकों का धीरे धीरे हमें इसका भाव भी समझना है। धन्यवाद।